हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि जनवरी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, जो अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है 2023 में। ठीक है, अब हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर उस बेसिस पे बना रहे हैं जिसमें समय कम लगेगा और स्कोरिंग ज़्यादा होगी। आपका टाइम उस चैप्टर को कम कर लगेगा करने में और आप उसको ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और पेपर में आएगा वो 100%। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो पेपर में 100% आते हैं, तो उन टॉपिक की लिस्ट पहले लिखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से पेपर में आना ही आना है। ठीक है जी, तो 100% हम कंफर्म्ड है कि पेपर में आएगा, 100% कंफर्म्ड है कि पेपर में आएगा। कौन कौन सा ऐसे टॉपिक है जो 100% कंफर्म्ड है कि आना ही आना है, इससे क्वेश्चन एक आता है इस चैप्टर से। मैं उसकी लिस्ट आपको देता हूं, ये आपको करना ही करना है। अच्छा, इससे पहले मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो डाली थी। कॉस्ट अकाउंटिंग के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर डाल दिए। आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, इस महीने में बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस डालने वाला हूं। सारी स्ट्रेटेजी मेंटेन कर रखी है, बस अपलोड करने हैं, समय लगता है। रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। पहले कल मैंने आपको अपलोड करी थी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अपलोड करूंगा। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपलोड हो गई और कल लॉ की अपलोड हो जाएगी, तो रेगुलर डाल रहा हूँ। इसके बाद जब तीनों चैप्टर, तीनों ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे, फिर मैं इन पे लाऊंगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना चाहिए। तो लिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा मैं। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ जो आएगा पेपर के अंदर। अगर आप फाइनल अकाउंट में पढ़ रहे हो तो आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, तो पार्टनरशिप में सारी पार्टनरशिप पढ़ना जरूरी है कि कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है वो पढ़ ले, इसमें समझ में आएगा। फिर कॉन्सेप्ट वाइज आपकी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा कि आप जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ कर जाए, इसमें से पेपर में आने के चांस है और आएगा, पक्का आएगा सर, आएगा 100%। अब कुछ चैप्टर है जो 100% पेपर में आने ही आने हैं, तो इनको आप छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है जी, पहला चैप्टर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इससे क्वेश्चन आएगा। कितना टाइम लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा, 1 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा दोगे। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, अब यूट्यूब पर अपलोड ऐड कर रखिए। ऐसे लिखना, कंप्यूटर एज अकाउंटिंग सीएम इंटर बाय दीपक क्लासेस, ऐसे लिख दीजिएगा। पहली वीडियो मिल जाएगी आपको, वो पूरी वीडियो देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखवा दिए थे उसमें, और वो एक ही वीडियो पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पेपर में जिसका आएगा ही आएगा, वो है हमारा इंश्योरेंस क्लेम। ये मैं उन टॉपिक के नाम बता रहा हूं जिसके 100% पेपर में आना ही आना है। इंश्योरेंस क्लेम। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम के बाद आपका पेपर में आएगा एनपीओ, फाइनल अकाउंट। एनपीओ, फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एनपीओ, फाइनल अकाउंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेपर में 100% आएगा। हालांकि पार्टनरशिप भी पेपर में आता है, पर वो बहुत बड़ा है। ठीक है ना, ये सर, ये कॉन्सेप्ट जो है पेपर में आएंगे आएंगे, इससे आप पढ़ कर ही जाइए। एक और है ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, ये भी पेपर में आता है। अब वो कौन से टॉपिक है जो जिसके 100% चांस नहीं पेपर में आने के लिए, पर कभी आते हैं। मतलब परसेंट, कितने परसेंट चांस है? 90% चांस है कि हाँ ये पेपर में आ सकते हैं। 90% चांस कंफर्म है कि ये पेपर में आ सकते हैं। 10% हो सकता है कि ना आए, इसलिए मैंने 100% वाले अलग दिए कि भाई इन टॉपिक में से पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। बट इन टॉपिक जो होगा, जो मैं आप लिख रहा हूं, उसमें 90% चांस है। जैसे कि क्या? जैसे कि आपका आएगा रॉयल्टी, टाइम लगता है बहुत कम। रॉयल्टी, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ठीक है जी, हायर परचेज। ओह, हायर परचेज का क्वेश्चन पेपर में आता है 100%। इसको यहाँ डाल दो, हायर परचेज को, ये आता ही आता है। हर टाइम में इसको देखने को दिखेगा आपको, हायर परचेज। इसमें क्या हो सकता है? रॉयल्टी। अब रॉयल्टी में 90% चांस आएगा, 90% भी ज्यादा ही होता है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कभी कभी पूछ लिया, कभी कभी ना पूछा, पर मैक्सिमम टाइम पूछता है। मतलब अगर 10 पेपर होंगे तो 9 पेपर में पूछेगा और एक में छोड़ देगा, इसलिए 90 लिखा हुआ है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तीसरा आपके पास आएगा सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री। और फोर्थ में हम डालेंगे फोर्थ। ये इसके चांस है कि 90% ही पेपर में आपको दिखता है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हो गया, सिंगल एंट्री हो गया, आपका रॉयल्टी हो गया, हायर परचेज तो मैं इधर डाल चुका हूं। ठीक है, इधर चैप्टर। और अब बाकी के जो बेसिक चैप्टर जो आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, इसके चांस है
60%, कि हाँ पहला है कंसाइनमेंट, दूसरा है जॉइंट वेंचर, तीसरा है आपके पास रेक्टिफिकेशन। अब भाई इसके चांस है आने के। अब ये बेसिक है, इसमें मैं क्या बोलूं, उसको ना पढ़ के। रेक्टिफिकेशन किसको नहीं आता होगा यार, आप इंटर लेवल पे हो, आपसे ये उम्मीद तो रखी जा सकती है कि रेक्टिफिकेशन चैप्टर आपको आता हो, आपको एंट्री को रेक्टिफाई करना तो आता हो। अगर नहीं आता तो आप क्लासेस देखिए सर, फाउंडेशन की क्लासेस देख लीजिए, पर इसको सीख के रहिए। 3 स्टेजेस होती है इसके अंदर, तीनों स्टेज आपको पढ़ के जाना है। हर एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना। आप फिर ध्यान रखिए, मैं बार बार क्लास में ये भी कहता था, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन तो पूछता ही नहीं आपसे, कभी पूछ लिया सालों में एक बार तो बोल लिया। और छठा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग क्या है, देखिए पता है क्या है आपको, अगर मैं पेपर की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आपको पहले क्या पढ़ना, मतलब अभी तो मैंने आपको ये बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, तो आपको स्टार्ट करनी है यहाँ से, आपको तैयारी अपनी यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है ना सर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पहले करो, निपटा दो। इंश्योरेंस क्लेम, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, हायर परचेज। अब ब्रांच एंड डिपार्टमेंट बच्चे छोड़ देते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आपको लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसको नहीं कराया। पार्टनरशिप भी आता है, मैं पार्टनरशिप को इंक्लूड मैंने कहीं नहीं करा, क्योंकि वो आएगा ही आएगा पार्टनरशिप, इसको यहाँ डाल दूंगा मैं, आना ही है वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आना ही है, पर वो तो बहुत बड़ा है पार्टनरशिप। अब बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है पार्टनरशिप, मैंने क्योंकि पूरा यूट्यूब पे पार्टनरशिप अपलोड कर रखा है ना, जितना आता है उतना सारा का बड़ा 70 क्लास अपलोड है। अब ये पर्टिकुलर टाइम नहीं कि आप 70 क्लास देखें, तो मैं पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। अगर आपने पार्टनरशिप पहले कभी पढ़ी हो, आपको पहले ही कुछ नॉलेज है पार्टनरशिप की, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, आप वो टॉपिक की वीडियो देख लीजिए, खत्म पार्टनरशिप। क्या पता है फंसने का चांस है ना। हम देखिए पेपर आ रहा है, पेपर तो कहीं से ही पूछ सकता है पार्टनरशिप का, हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कि कहां से पूछेगा, पर हम एक वो दे सकते हैं कि यार यहां से आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आ गया तो किस्मत, नहीं आया तो छोड़ देना, क्या कर सकते हैं। क्योंकि भाई जो बच्चा पूरा नहीं पढ़ रहा पार्टनरशिप, उसके लिए तो भाई लक बाई चांस होगा ना, उसके लिए तो आपको कुछ मिल जाए। अगर 80-20 का भी मिल गया तो बढ़िया है, ना पढ़ने से अच्छा अगर मैं कुछ सिलेक्टिव टॉपिक आपको दे दूं और आ गया उसमें से, तो बेनिफिट ही तो है सर, सही है। तो ये आपकी लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है। पहले आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, सब छोड़ दो। अगर आप रॉयल्टी, एसबीएल, सिंगल एंट्री कर रहे हो, छोड़ो उसको, पहले ये करो, इसके तो कंफर्म है ही आएगा। इसमें ये होता है कि हाँ 7 से 8 बार पूछ, 10 में से 7-8 बार पूछ लिया और बाकी ने पूछे। इसमें कभी आएगा कभी नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। इसमें इंस्टीट्यूट ऊपर नीचे करता रहता है, कभी कंसाइनमेंट दे दिया और कभी जॉइंट वेंचर नहीं दिया, फिर जॉइंट वेंचर दे दिया कंसाइनमेंट नहीं दिया, कभी बिल ऑफ एक्सचेंज से पूछ लिया, कभी रेक्टिफिकेशन से पूछ लिया। ये ऊपर नीचे होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए बेसिक से तो आएगा एमसीक्यू, इनसे अगर ये चैप्टर आपको आते होंगे तो आप एमसीक्यू कर पाएंगे। आपको पता है ना 25 नंबर के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप है और एमसीक्यू मैचिंग है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आप, यही छोड़ देते हैं इस पे। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं अलग से वीडियो निकालूंगा। वो 25 नंबर कैसे आप अपने 25 नंबर कवर करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन सा कंटेंट पढ़िए उस 25 नंबर के लिए, और वो कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि यहाँ से पढ़िए, इस जगह से पढ़िए। वो 25 नंबर आगे तय होगा। सुनो ना यार, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, 50 नंबर एग्रीगेट के लिए चाहिए। 25 नंबर अगर आपके कंफर्म हो जाते हैं हर सब्जेक्ट में, 25 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं, तो यार एटलीस्ट अब पास होने के चांस ज्यादा है ना। चलो 25 नंबर का टाइम करा, 20 आ गए, 20 आ गए तो 20 चाहिए पास होने के लिए। अरे 20 में तो कोई तो क्वेश्चन कर लोगे यार। तो पहले हम वो बनाएंगे कि हम पास हो जाए, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, पास होना भी मुश्किल हो जाता है। पहले हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि पास होने का हो जाए। अब हम पढ़ेंगे फिर एग्जाम्शन के लिए। एग्जाम्शन के लिए हमने पढ़ लिया, पास होने के लिए पढ़ा पहले 40 नंबर, फिर एग्जाम्शन के लिए गए, एग्जाम्शन के लिए फिर अच्छे नंबर के लिए जाएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो पहले ये कोशिश करेंगे कौन से ऐसे चैप्टर करूं जिससे मैं पास तो हो ही जाऊं भाई, 40 से ऊपर आ जाए। अब मैं सोचूंगा कि एग्जाम्ट आ जाए। मान लो कभी ग्रुप ना निकले, बाई चांस ऐसा हो सकता है सर, बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूंगा कि ना हो, भगवान करे, होगा किसी न किसी बच्चे को तो होगा ही। अगर वो ना निकले तो एग्जाम्ट लाने की कोशिश करेंगे जिससे ये सब्जेक्ट दोबारा ना देने पड़े, फिर अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे जिससे एग्रीगेट अच्छा बने। सही है। तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ है, आज से आप इन पे फोकस करो, आज से आप इन पे फोकस करो कि इनको कैसे करना है, ठीक है। फिर इस पे आना एंड देन लास्ट में इस पे जाना। इसको भी करना, छोड़ना मत, करना, इसको भी करना, पर इसको आप इस तरीके से करना, ओरली कर लिया या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका एक एक क्वेश्चन कर लिया, इनफ। इस पर आप अच्छी मेहनत करना सर, इस वाले पार्ट में। मैं अब क्या करने वाला हूं, जैसे अभी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट दे दी, अब जो मेरी अगली क्लास होगी वो लॉ के लिए होगी, लॉ के इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट दूंगा। उसके बाद अब दोबारा से आऊंगा अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ, इनमें लाऊंगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो आपके किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है जिसके चांसेस ज्यादा है आने के। अब लिखूंगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की लिस्ट,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि यार ये तो जरूर पढ़ के जाऊंगा भाई, ये तो आने के चांस है। और मैं आपको ऐसी लिस्ट पकड़ाऊंगा ना, पूरी एनालाइज करके पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं हवा में दे दूंगा आपको, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं एमटीपी आरटीपी पूछेगा स्कैनर, मैं खुद एनालाइज कर लूंगा, आपको करने की नीड नहीं है, खुद एनालाइज करके लिस्ट बता दूंगा आपको कि हाँ यार आप ऐसे करिए, ये लिस्ट है आपके पास, इस लिस्ट को फोकस करिए। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, इसको छोड़ना मत। कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है सर। कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मैं ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो ग्रुप 2 के लिए ओएमएसएम जो मैं पढ़ाता हूँ भाई, जो मेरा सब्जेक्ट है मैं वही को बता पाऊंगा। अब जो मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा अभी रिसेंटली, तो मैं कैसे बता पाऊँ? तो मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैंने आपको कोई ऐसी चीज बता दी आई नहीं, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे। हाँ, जो मेरे सब्जेक्ट्स है, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओएमएसएम पढ़ाता हूँ। ये 4 सब्जेक्ट है मेरे इंटरमीडिएट में, तो ये 4 सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट। अब मैं यहाँ पर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो ये जरूर पढ़ के जाए, इसमें से आ सकता है। ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये जरूर पढ़ के जाए, तो सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, ठीक है सर। बने रहिए चैनल पे। इस चैनल पे इस महीने बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ स्ट्रैटेजी आने वाली है। और मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि 1 डे रिवीजन, ये रिवीजन वो रिवीजन, या फिर ऐसा नहीं। देखिए रिवीजन करने से, मेरे रिवीजन कराने से कुछ नहीं होने वाला, आप समझिए। रिवीजन जब तक बच्चा खुद अपने हैंड से नहीं करता, अभी तक आप 6 महीने 7 महीने पढ़ रहे, टीचर से ही पढ़ रहे हैं, और पेपर तक एंड तक भी टीचर से पढ़ोगे तो फिर गया, हो गया काम। ये टाइम टीचर से पढ़ने का नहीं होता दोस्त, ये टाइम होता है कि आप अपनी रिवीजन को बेस्ट रखिए, अपने से पढ़िए। अगर आप 12-12 13-13 घंटे की मैराथन रिवीजन देख रहे हैं ना, वो बर्बाद है, कुछ नहीं आएगा। आप 4 घंटे देखोगे, आगे के 4 घंटे देखोगे, पीछे के 4 घंटे भूल जाओगे। आप करके देख लीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मत देखो कोई भी मैराथन, वो आपकी इच्छा है, आप देखना। बट मैं ये कहूंगा कि सर इन एंड जब तक आप अपने हैंड से नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा, आप ये मान के चलिए। आज आप इंटर ग्रुप 1 में हैं, आप ग्रुप 2 में आ जाना, आप फाइनल में आ जाना, फाइनल तक आपको ये यकीन हो जाएगा ये कुछ नहीं होता भाई, ये सब ऐसी है। जब तक मैं अपने हैंड से नहीं पढ़ूंगा तब। मैराथन आप तब देखिए, मैराथन उनके लिए होता है, रिवीजन उनके लिए होता है जिन्होंने यार नहीं पढ़ा, जिनके पास समय कम था, जो नहीं पढ़ पाए और वो अपने एग्जाम दे रहे हैं, वो उनको कहूंगा कि आप मैराथन को प्रेफर करिए, रिवीजन सीरीज को प्रेफर करिए। इसलिए प्रेफर करिए क्योंकि आपका सिलेबस वैसे ही कंप्लीट नहीं है, रिवीजन में एटलीस्ट ये तो पता चलेगा करना क्या है। पर जिनका सिलेबस ऑटोमेटिकली टीचर ने कंप्लीट करा दिया है, टीचर एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में सिखा चुका है, मैंने सब कुछ सिखा दिया है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ा तो किसी और से पढ़ा होगा तो उन्होंने भी सिखा दिया होगा सब कुछ आपको, तो फिर दोबारा उनकी रिवीजन वीडियो क्यों देख रहे हो भाई? मत देखो यार, कोई फायदा नहीं है। आप खुद समझिए, आप फाइनल तक आके समझ जाएंगे। जब तक आपको स्ट्रेटेजी आप खुद से देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी खुद से होती है, हम तो आपको बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इसमें बनाइए ना अपनी स्ट्रेटेजी, मुझे कैसे करना है इसको, मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे ये बताया गया है कि ये करो, ये पेपर में आएगा, अब इसको कैसे करूंगा, ये आप सोचिए, समझिए। थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज करिए। हर किसी की बात मानोगे, हर टीचर की बात मानोगे, कुछ नहीं आएगा, सब ऐसे चले जाएगा। अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फोकस कर रहे हो, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो फोकस कर रहे हो, तो आप उसी को करो। अगर मुझे फोकस फॉलो नहीं कर रहे तो फिर किसी और को करो, एक को पकड़ो, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आपका कोर्स अच्छे से हो गया है तो कोई भी रिवीजन मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। रिवीजन देखने से अच्छा करिए, वो 12 घंटे वीडियो देखने से अच्छा वो 12 घंटे आप पढ़ो, तो वो ज्यादा आउटपुट देगा। आप कंपेयर कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे का लॉ का रिवीजन देख लो आप, ठीक है जी, उन 12 घंटे में 3 चैप्टर कर लो आप, फिर आप कंपैरिजन कर लेना कि मुझे पूरा लॉ आ गया, वो 3 चैप्टर अच्छे से आया। मैं नहीं कह रहा, आप खुद कर देख लो। मैंने भी बहुत रिवीजन क्लास ली है और सारी फालतू की है। देखिए मैं किसी को ये नहीं कह रहा, मैं किसी टीचर पे बिलीव नहीं कर रहा, और मैं ये भी नहीं कहता कि रिवीजन फालतू ही होता है। मैं उन बच्चों के लिए फालतू कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई जो है तो है। मेरे को लगता है उन बच्चों के लिए रिवीजन अच्छा नहीं है जिन बच्चों ने कोर्स अपना कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। वो उनको बस अपना रिवीजन खुद से करना है, किसी की वीडियो ना देखे। जो कोर्स आपने करा था क्लास के अंदर, चाहे मेरे से पढ़ा चाहे किसी और से पढ़ाओ, उसको उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए अपना पढ़ना, बस ये करो। अपने हैंड से जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी, मानते हो ना, चाहे कोई कितना पढ़ा लो आपको, कोई टीचर कितना ही पढ़ा ले, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे लास्ट का महीना, तब तक आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते। ये आप लिख कर ले लीजिए। जब मैं इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करता था, जब मेरा इंटर ग्रुप 1 था, रिवीजन क्लास होती थी हमारी, मैं नहीं गया कभी भी, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट के महीने मुझे खुद से पढ़ना है। होती थी
देखिए सबकी अपनी अपने सोचना होता है, अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है किसी को रिवीजन से ज्यादा बेनिफिट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा कि जिन बच्चों का अभी कोर्स पूरा नहीं हो पाया, जिनको लगता है वो कम समय में कोर्स पूरा कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होती है रिवीजन क्लास। क्यों? क्योंकि वो कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ लेते हैं। पर जिन बच्चों ने 8-8 6-6 महीने लगाकर अपना कोर्स अच्छे से करा, अब वो रिवीजन देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं रिवीजन वीडियो से देख लूंगा, तो गलत कर रहे हैं। वो रिवीजन वीडियो से ना देखे, वो रिवीजन अपने मेन कोर्स से देखे, करे और खुद से करे। एक चैप्टर उठा लिया, एक टारगेट बना लिया कि एक दिन में आज मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। एक दिन में आप 12 चैप्टर कर लो, वो सर आप पढ़ नहीं रहे, वो आप क्या पढ़ रहे हो? पढ़ाई हो रही है वो। एक दिन में 12 चैप्टर कंप्लीट, खत्म। कैसे पढ़ाई हो रही है सर? एक दिन में 2 से 3 चैप्टर करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा भी। 12 करोगे, 12 के 12 भूल जाओगे एक दिन में। करो 12, अगले दिन देख लेना 12 आपको याद हो तो, एक भी कॉन्सेप्ट याद हो तो। आप पढ़ो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ो एक दिन में पूरा, नहीं होता सर। मैं अपने टाइम पे जब रिवीजन करता तो मैं 6 दिन देता था एक सब्जेक्ट को रिवीजन में, 6 दिन देता था। मेरा कुछ इस तरीके से था कि मैं ये मानता हूं आपने 8 महीने कितना ही पढ़ाई करी हो, अगर आप एंड के महीने मेहनत नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं उस 8 महीने का। ये बात आप लिख कर ले लो। 8 महीने आप जी तोड़ मेहनत करी हो, आपने 10 घंटे पढ़ा हो, एंड में आप पढ़ ही नहीं रहे। एंड में तो टाइम होता है उस 8 घंटे को रिवाइज करने का, वो आप वीडियो देखकर कर रहे हो। अरे गलत नहीं कर रहे आप। मान लो एक स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसने मेरे से पढ़ी और रिवीजन देख रहा है दूसरे स्टूडेंट की टीचर की, तो गलत नहीं है। मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर रिवीजन वीडियो लेकर आओ, मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई कोई फायदा नहीं होता इस रिवीजन वीडियो से। आप समझिए, आपको अच्छे से कोर्स पढ़ाया है, मैंने 150 क्लास लगाई थी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से समझाने के लिए। आपने अच्छे से पढ़ा, उसको ठीक से करा, एक एक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से लिखा। अब उस कहोगे कि मैं आपको रिवीजन भी करा दूं, यार पेपर तक मैं ही पढ़ा दूंगा, तो क्या फायदा उस चीज का पढ़ने का? आप कब पढ़ोगे यही तो जानना है। समझिए, आप चीजों को रिवीजन खुद से होती है भाई, और कोई भी टीचर आपको यही कहेगा, चाहे आप कितना ही रिवीजन दे लो, मैं नहीं, सिर्फ कोई भी टीचर यही कहेगा कि कितना ही कर लो, कितना ही टीचर पढ़ा लेगा आपको। अगर आपने खुद से नहीं पढ़ाना तो पेपर क्लियर नहीं होगा। प्रोफेशनल कोर्स है, मजाक नहीं है। आप एटम देकर आओगे तो आपको पता चल जाएगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे ना, आप पहले तय कर लोगे कि मैं पास हूं मैं फेल हूं, और वही होगा। एक स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आता है, उसको पता चल जाता है कि वो पास है वो फेल है, पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने पर उसको टीचर की याद आ जाती है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और आप पेपर देखोगे, अगर वो टीचर के पढ़ाए हुए पेपर से मैच कर रहा है तो आपको टीचर का अच्छा लगेगा, और अगर वो मैच नहीं करेगा तो आप टीचर को गाली बकोगे। यही होता है और यही होता आएगा हर बार, यही होता है सर। एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है कि किसने कितना पढ़ा और किस लेवल पर पढ़ा। तो आप समझिए, कितना ही टीचर, कोई भी टीचर से पढ़ लो, कोई बेनिफिट नहीं है उसका जब तक आप खुद से अपनी तैयारी नहीं करते। आज 1-2 दिसंबर होगा, आज 2 दिसंबर है, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए अगर नियर बाय कहीं लाइब्रेरी है तो। घर में पढ़ाई नहीं होती अच्छे से, क्योंकि घर में डिस्टर्बेंस बहुत होता है। हर 5 मिनट में कोई ना कोई चिल्ला रहा होगा नीचे से, अरे खाना खाया नहीं खाया, अरे खाना खा ले, बाहर चिल्ला रहे होंगे। सोचिए लाइब्रेरी क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई। एक 500-600 1000 रुपये होगा, मैक्स टू मैक्स 1000 होता है, हमारे यहाँ भी मैक्स टू मैक्स 1000 है। जाइए लाइब्रेरी, अगर आपकी लाइब्रेरी की सुविधा है 1000 रुपये खर्च कर लो भाई। इतना पैसा अपनी कोचिंग पे लगाया, एक बार 1000 रुपये खर्च कर लो और 10 घंटे की लाइब्रेरी में बैठ जाओ, बस कुछ मत करो, बैठ कर आ जाओ। आप पहले दिन आपको लगेगा यार मैं कितना सारा पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ा जा रहा है ये। 2 दिन बाद आपको लगेगा कि यार क्या करूँगा, पढ़ ही लेता हूँ, फिर आपका मन अपने आप बन जाएगा। मैंने भी एंड में लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, उसका बेनिफिट बहुत होता है। आपको लग रहा है बेनिफिट नहीं होता, मैं घर पे पढ़ लूंगा, नहीं होती भाई। घर पे पढ़ाई होती नहीं, पढ़ाई होती है लाइब्रेरी के अंदर, जहां पर शांत माहौल है और बच्चे सभी पढ़ रहे हो और आप यूं करके दिन का शक्ल देख रहे हो उनकी, या क्या करूं मैं, चलो पढ़ ही लेता हूं, सब पढ़ रहे हो, तो ऐसा बनता है माहौल। घर का माहौल और आपको लाइब्रेरी का माहौल में फर्क दिखेगा। एक दिन ट्रायल के लिए जाइए, एक बार जाइए, आपको पता चलेगा। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, मैं बच्चों को ये करूंगा, लास्ट के महीने में लाइब्रेरी ज्वाइन करिए भाई, पढ़ो। लास्ट का महीना है, कुछ छोड़ दो उसको, सब कुछ छोड़ दो, लास्ट के महीने में सिर्फ पढ़ाई कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हालांकि मैं आपको हर एक चीज दूंगा, हर एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना, ये पढ़ के जाओ, ये वाला पढ़ के जाओ, सब बताऊंगा। पढ़ो आप। अब ये कहोगे ये भी मैं पढ़ा दूं तो गलत है, मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं रिवीजन कराऊंगा ही नहीं। रिवीजन, हालांकि मैं अगले टाइम के लिए रिवीजन वीडियो लेकर आऊंगा, पर मैं कहूंगा देखो ही मत यार, मैं उनके लिए लेकर आऊंगा जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और उनको नहीं पता। मैं बेसिकली उनके लिए रिवीजन वीडियो है,
यार तुम रिवीजन कर लो, तुमने नहीं ली, तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत आ रही थी, तुम नहीं ले पाए, तुम ले आओ, पर अभी के लिए टाइम है नहीं, जो है अपने पढ़ लो अभी के लिए। मैं आपको हर चीज बता दूंगा, कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा नहीं करना, ये वाला छोड़ कर जाओ, कौन चैप्टर में ये वाला पार्ट करो, ये वाला इंपॉर्टेंट पढ़ कर जाना, ये इतने बार करके जाओ, ये सारी चीज बताने वाला हूं मैं। पढ़ो आप, ठीक है ना, किसी की वीडियो मत देखो, पढ़ो, कोई रिवीजन वीडियो मत देखो, खुद से रिवीजन करो, खुद से करो, और जितना खुद से करोगे उतना आएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। होपफुल मेरी पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी, मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे, टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी की मत देखो, मत देखो भाई, कल को मैं रिवीजन मार ला रहा हूं, मेरी भी मत देखो, कोई फायदा नहीं है भाई। जिन बच्चों का कोर्स 6 महीने लगा के कंप्लीट कर रहे हैं, फिर रिवीजन देखना क्या फायदा, रिवीजन खुद से करो भाई, किसी के टीचर के कहने से उनकी रिवीजन होती है। मैं यहाँ पर बोले जा रहा हूँ एक चीज को बार बार, मैंने कहा ऐसा होता है लोग के अंदर ये चीज, ये थ्योरी, ये बार बार चिल्लाई जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हो, सुनने से थोड़ा ना लो आता है, लिखने से आता है, लिख तो रही नहीं होंगे। कोई भी आप मैराथन देखते हो, सुनो आप खुद बताओ, कोई भी आप मैराथन देखते हो, कोई भी आप रिवीजन देखते हो, मैंने फिर कहा कि मेरा पर्पस किसी टीचर को गलत बोलना नहीं है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के, और रिवीजन वीडियो, मैराथन वीडियो बहुत बेनिफिशियल भी होती है। पर मैं उन बच्चों को कहूंगा जो मत देखे, मैं उनको कह रहा हूं आप मेरी बात को गलत वे में मत ले जाइए, ठीक है ना। मेरे को किसी टीचर से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, और आपको सही तरीके से गाइड करने से मतलब है। मेरा पर्पस ये है उन बच्चों को मना करना रिवीजन मैराथन देखने के लिए जिन्होंने 6 महीने लगाकर अपना रेगुलर कोर्स को कंप्लीट करा। आप जी जान लगाकर अपना रेगुलर कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे और टीचर से रिवीजन लेनी, तो गलत है ना सर। फिर आप कब करोगे, आप कब करोगे रिवीजन, वो गलत है, वो चीज गलत है। वो मैं अपने स्टूडेंट को कहूंगा भाई कृपया स्ट्रिक्टली, अगर आप मेरे से पढ़े हो ना कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, भाई मत देखो, कोई फायदा नहीं है, मत देखिए उसको, कोई फायदा नहीं है, किसी को वीडियो मत देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। मैं अपने स्टूडेंट को कहूंगा जिन्होंने मेरे से क्लास लिया, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स लिया था मेरे से और आप अपना कोर्स नहीं कर पाए, 50% कोर्स करा, फिर आप रिवीजन वीडियो देख सकते हैं दूसरे टीचर की, मैं कोई मना नहीं करूंगा। पर जिन बच्चों ने अपना 80% 90% कोर्स कंप्लीट कर लिया था मेरी क्लास से देखकर, मत करिए भैया। मैंने आपने 6 महीने मेरी क्लास से पढ़ा, एंड के महीने आप किसी और टीचर पे जा रहे हैं, गलत है। अब मेरे से फोकस करिए, मैं आपको दे तो रहा हूँ, मैं आपको चीजें बता तो रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा तो अलग बात है। तो आप ये में से मत वो करिए, उम्मीद मत लगाइए कि सर ये आप ही पढ़ा दो ना, अरे सब सारी चीजें टीचर पढ़ा देगा तो आप क्या पढ़ेंगे। वही मेरी इन एंड कंसर्न यही है, आप पढ़िए, आप रिवीजन आप अपने हैंड से करिए। जब भी आप कभी मैराथन देखते हैं, जब भी कभी ना कभी तो बैठे होंगे मैराथन में, लॉ के मैराथन में बैठे होंगे कभी ना कभी, लॉ के मैराथन की बात करते हैं, कभी ना कभी जब लॉ के मैराथन में बैठते हैं, सच बताना, आप कमेंट करके सही बताना, क्या आप कभी कॉपी पेन से लिखते हैं जो पढ़ाते हैं सर? शॉर्ट नोट नहीं कह रहा मैं, एक प्रॉपर लिखते हैं आप? सर ने शॉर्ट नोट लिख दिया, जो भी सर आपको मैराथन पढ़ा रहे हैं या जो भी सर आपको रिवीजन करा रहे हैं, एक दिन में रिवीजन, एक दिन में चल बहुत रहा है, ये बहुत चल रहा है। मेरी वीडियो में देखिए कभी मैराथन है, मैंने देता हूँ। एक दिन मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन डाला था, वो भी मैराथन नहीं था, सारी वीडियो को मर्ज कर दी थी, रेगुलर क्लास को डाल दिया था, वो भी मैराथन नहीं था, मैराथन में कुछ नहीं। आपने लॉ का मैराथन लिया हो, कभी रिवीजन करिए, एक बार बताइए, कमेंट करके बताना, कभी आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और कॉपी पेन लेकर लिखा है आपने ऐसे करके कि हाँ ये इस तरीके से मैं सोल्यूशन लिख आऊंगा? शॉर्ट नोट लिख कर आओगे पेपर के अंदर, चलो आपने शॉर्ट्स में लिख दिया, क्या वो शॉर्ट नोट लिख कर आओगे पेपर में? शॉर्ट जो आपने लिखा कि हाँ इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये लिख कर आना है, इतना लिख कर आओगे पेपर में? बताइए आप, कभी नहीं लिखा होगा आपने पूरा पूरा आंसर। ऐसे नहीं होती लॉ की रिवीजन। लॉ की रिवीजन पता है कैसे होती है? मैं आपको अपनी कॉपी दिखाता, आपको इंटरमीडिएट की, मैं आपको अपनी सीएमए इंटर ग्रुप 1 की कॉपी दिखाता, काले पन्ने वाली कॉपी आती है ना, वो 20 रुपए कितने मोटे वाली, लिख लिख कर पढ़ती थी मैंने वो। सर लॉ ऐसे पढ़ा जाता है। बच्चे कहते हैं ना लॉ समझ नहीं आता, क्यों नहीं आता? जब आप ऐसे पढ़ते हैं, जब टीचर बोलता रहता है आप सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, और सुनते 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 कहीं खो जाते हैं। मुझे पता है सब मैं खो जाता था भाई, आप भी खो जाते होंगे। फिर ध्यान, अरे क्या पढ़ा है यार, फिर बैक कर लिया थोड़ा, ठीक है नींद आ रही, ऐसे आएगा ही नहीं। लॉ आता है लिखने से। मैं पे ना कॉपी नहीं पढ़ी, भगवान कसम मैं आपको दिखाता कि लॉ की कॉपी में कैसे करते हैं, कैसे लॉ की पढ़ाई होती है। एक एक क्वेश्चन 3-3 बार लिख कर करता था मैं, याद। पेपर में आप शॉर्ट्स नोट्स नहीं लिख सकते, पहली बात कंफर्म। पेपर में आप जो ओरली पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, दूसरी बात कंफर्म। जो आप कहते हैं ना शॉर्ट नोट बना लेता हूं मैं, समरी बनाता हूं, पेपर में समरी नहीं लिख सकते, ये बात क्लियर हो गई। पेपर में क्या लिखते हैं? स्टडी मैट की डेफिनेशन, तभी नंबर आते हैं पेपर में। तभी नंबर आएंगे जब स्टडी मैट लॉ को लॉ की लैंग्वेज में लिखा जाए और स्टडी मैट को फोकस करा जाए।
स्टडी मैट में इतना बड़ा आंसर है, आपने उसको समरी बनाकर 3 लाइन में खत्म कर दिया, तो 3 लाइन लिख कर आएंगे क्या पेपर में? नहीं सर, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए पूरा याद करना पड़ेगा ना। क्या पढ़कर याद हो जाता है क्या? नहीं सर, हो जाता होगा किसी स्टूडेंट को, पर हर किसी को स्टूडेंट को पढ़कर याद नहीं होता। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे कभी पढ़कर याद हुआ ही नहीं, मैंने उसको, अब लिखने पे स्टूडेंट ये सोचता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिखने पर लगता है कि ऐसा समय लग जाएगा बहुत, इसमें तो टाइम, पढ़ लो इससे अच्छा समय लग जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती, पहले सोच लेते टाइम, बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। अगर आज से ही लॉ के एक दिन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिखना चालू करा ना आपने, 20 दिन में लॉ खत्म हो जाएगी, 20 से 30 दिन में, तो आपके पास 30 दिन है, टाइम बहुत है। बस आपको ही लगता है कि टाइम कम है, लिखने पे टाइम वेस्ट होगा, पर लिखते तो नहीं हो, तभी तो फेल होते हैं लॉ के अंदर बच्चा, तभी फेल होता है। यही होता है। अब आप खुद कमेंट करके मुझे बताइएगा, किसी भी मैराथन रिवीजन क्लास में जब आप बैठते हैं तो क्या आप पूरा पूरा आंसर लिखते हैं क्या या नहीं लिखते? कमेंट होना चाहिए, आप मुझे बताइएगा। नहीं लिखते होंगे सर आप, और पेपर में पूरा आंसर लिखना होता है, समरी नहीं लिखनी होती, ये आपको भी पता है, बस आप समझ नहीं रही चीजों को। इसलिए इन एंड लास्ट में इस वीडियो में कहूंगा, बड़ी कर दी खामखा समझा दिया मैंने, बस समझाना जरूरी था। इस वीडियो में यही कहूंगा लास्ट में, जितना खुद से पढ़ोगे उतना खुद से लिख पाओगे, जितना दूसरे से पढ़ोगे कुछ नहीं लिख। दूसरे से पढ़ने का समय गया, खुद से पढ़ने का समय स्टार्ट हो गया। हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज आपको बताऊंगा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। जितनी स्ट्रेटेजी मैंने अपने इंटरमीडिएट में लगाई थी, उससे 200 गुना स्ट्रेटेजी बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। अब उसको फॉलो करिए, पास होंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।